नमस्कार। आज हम पत्रकार सुधीर चौधरी के साथ हुई एक काफी लंबी बातचीत के जो मुख्य अंश हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये बातचीत उनके करियर, उनके विवादों और हाँ, उनके कुछ निजी विचारों के आसपास घूमती है। बिल्कुल। और इस बातचीत में उनके जो हालिया कदम हैं या पब्लिक में जो धारणाएं हैं उनके बारे में और जिन चुनौतियों का वो सामना करते हैं उनका भी जिक्र है। और साथ ही वो जो हमेशा कुछ नया करने, कुछ एक्सपेरिमेंट करने की उनकी इच्छा है, वो भी साफ दिखती है। हाँ, तो शुरुआत करते हैं उनके सबसे ताज़ा कदम से, मतलब दूरदर्शन जाने का जो उनका फैसला था। इस पर काफ़ी बात हुई। कुछ लोग कह रहे थे कि उनके करियर का पीक है, तो कुछ इसे एक तरह का रिटायरमेंट प्लान समझ रहे थे। क्या कहा उन्होंने इस पर? नहीं, उन्होंने इसे रिटायरमेंट तो बिल्कुल नहीं कहा, बल्कि उन्होंने इसे एक नई चुनौती बताया। कहा कि उन्हें बार बार कुछ नया करना, अपने कंफर्ट जोन से मतलब बाहर निकलना पसंद है। अच्छा। उन्होंने खुद की तुलना एक सेनापति से की। बोले कि सेनापति को हमेशा नए युद्ध मतलब नई चुनौतियां चाहिए होती हैं। वो सिंहासन पर बैठकर आराम नहीं करता जैसे राजा करता है। तो ये उनके काम करने का तरीका दिखाता है। दिलचस्प नजरिया है। हमेशा अगली चुनौती की तलाश। अच्छा, दूरदर्शन से जुड़ने पर उनकी सैलरी को लेकर भी काफी अफवाहें थीं। सुनने में आया कोई 16 करोड़ की बात थी। इस पर और लोगों की प्रतिक्रिया पर उन्होंने क्या कहा? हाँ, ये सवाल आया था। तो उनका मानना था कि पत्रकारों को अक्सर मतलब एक्टर्स की तुलना में कम आंका जाता है। जबकि उनका कहना है कि पत्रकारों का समाज पर असर और उनकी मेहनत कहीं ज्यादा है। उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि वो तो साल के 365 दिन काम करते हैं बिना छुट्टी लिए, जबकि कई फिल्मी सितारों का काम कुछ ही महीनों का होता है। अब सैलरी फिगर को तो उन्होंने सीधे सीधे कंफर्म या डिनाई नहीं किया, पर इस तुलना से अपना पॉइंट रखा। हाँ, ये बात तो है। पत्रकारों के मूल्यांकन पर एक अलग बहस हो सकती है। खैर, एक और अहम सवाल जो उस बातचीत में उठा वो ये था कि पिछले 10 साल में मीडिया की पहुंच तो इतनी बढ़ी, लेकिन कोई नया बड़ा टीवी एंकर क्यों नहीं आ पाया सामने? इसका दोष उन्होंने काफी हद तक मेन स्ट्रीम मीडिया चैनलों पे ही डाला। उनके हिसाब से ये चैनल कुछ नया ट्राई करने, नए टैलेंट पर मतलब भरोसा करने से बचते हैं। अच्छा। वो सेफ खेलना चाहते हैं। और उन्होंने न्यूज़ रूम के अंदर की जो पॉलिटिक्स होती है उसकी भी आलोचना की। कहा कि वो नए चेहरों को आगे बढ़ने से रोकती है। तो शायद ये दिखाता है कि जो स्थापित मीडिया हाउसेस हैं उनमें रिस्क लेने की इच्छा कम हो गई है। ये तो इंडस्ट्री के अंदर की बात हो गई। चलिए, सैलरी और इंडस्ट्री पर उनके विचारों से आगे बढ़ते हैं। बातचीत का एक बड़ा हिस्सा उनके अतीत से जुड़े कुछ विवादों पर भी था, खासकर वो 2012 वाला जिंदल एक्सटॉर्शन केस और उनके नाम के साथ जो तिहाड़ वाला टैग जुड़ गया है। इस पर उन्होंने काफी खुलकर बात की। हाँ बिल्कुल, उन्होंने बहुत साफ कहा कि देखिए उन्हें किसी भी अदालत ने कभी दोषी नहीं ठहराया है। उन्होंने 2022 में जो केस की क्लोजर रिपोर्ट आई थी उसका हवाला दिया। क्लोजर रिपोर्ट? हाँ, क्लोजर रिपोर्ट का मतलब होता है कि जांच एजेंसी को केस आगे चलाने लायक सबूत नहीं मिले और कोर्ट ने भी उस रिपोर्ट में माना कि जांच में कमियां थी और कहा कि जो सेक्शन लगाए गए थे वो तो लागू ही नहीं होते। अच्छा। उन्हें इस बात का दुख था कि जब एफआईआर हुई थी वो खबर तो खूब फैली, लेकिन जब केस बंद हुआ, क्लोजर रिपोर्ट आई तो वो खबर उतनी नहीं फैली। और इसे उन्होंने कहा कि ये उनके खिलाफ एक लॉबी का मतलब दुष्प्रचार था। ये बात तो सोचने वाली है कि कानूनी नतीजे की खबर उतनी तेजी से नहीं फैलती और इस क्लोजर रिपोर्ट के बाद भी ये टैग क्यों चिपका रहता है, ये भी एक सवाल है। अच्छा, एक और विवादित खबर थी, वो 2000 रुपए के नोट में चिप वाली। उस पर क्या कहा? हाँ, वो सवाल भी हुआ। उन्होंने माना कि वो लाइव रिपोर्टिंग के दौरान एक अनजाने में हुई गलती थी। वो नोटबंदी का दौर था, अफरा तफरी थी और वो खबर एक एजेंसी फीड पर आधारित थी। मतलब जो न्यूज़ एजेंसियों से शुरुआती जानकारी आती है, कई बार अपुष्ट भी होती है उस पर। उन्होंने ये भी कहा कि अगले ही दिन उन्होंने ऑन एयर माफी मांग ली थी, लेकिन उनका कहना है कि उस माफी को उतना प्रचारित नहीं किया गया। मतलब गलती हुई, उन्होंने मानी भी, पर शायद वो करेक्शन वाली बात लोगों तक उस तरह नहीं पहुंची। ठीक है। उनकी छवि से जुड़ा एक और थोड़ा संवेदनशील मुद्दा है। उन पर एंटी मुस्लिम होने का आरोप लगता है और वो जिहाद चार्ट वाला मामला था जिस पर एफआईआर भी हुई थी। इस पर उनका क्या स्टैंड था? उन्होंने इस एंटी मुस्लिम वाली छवि को पूरी तरह से नकारा। उनका कहना था कि वो किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनका मुद्दा है बराबरी के अधिकारों का और तुष्टीकरण की राजनीति का, जिसे वो माइनॉरिटी कार्ड कहते हैं, उसके खिलाफ। अच्छा, मतलब उनका तर्क ये है कि देश के सभी नागरिकों के लिए नियम और अधिकार एक जैसे होने चाहिए। किसी को धर्म के आधार पर कोई खास रियायत या अलग ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए, ये उनका कहना था।
समझ गई। तो उनका कहना है कि ये सिद्धांतों की बात है, किसी समुदाय विशेष के विरोध की नहीं। चलिए, ये तो गंभीर बातें हो गई। कुछ हल्की फुल्की बातें भी हुई उस इंटरव्यू में, जैसे उनके असली बाल और 53 की उम्र में उनकी फिटनेस का राज। हाँ, वो भी पूछा गया। तो उन्होंने कंफर्म किया कि बाल तो असली हैं और फिटनेस का राज उन्होंने बताया अनुशासन, सख्त अनुशासन, शराब और सिगरेट से पूरी तरह परहेज और खाने पीने पर कड़ा कंट्रोल। मजाक में यह भी कहा कि इसमें थोड़ी प्रेरणा उन्हें अक्षय कुमार से भी मिली है। हाँ, अनुशासन तो जरूरी है ही। आखिर में प्रधानमंत्री मोदी के इंटरव्यू के अनुभव पर भी बात हुई। वो कैसा रहा उनके लिए? उन्होंने माना कि पीएम मोदी का इंटरव्यू लेना काफी चुनौतीपूर्ण होता है। क्यों? वजह बताई कि उनकी याददाश्त बहुत तेज है, विषयों की जानकारी बहुत गहरी है और वो हमेशा आगे की सोचते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वो मोदी जी को 90 के दशक से जानते हैं, जब वो बीजेपी में एक पदाधिकारी हुआ करते थे। तो उन्होंने उनके पूरे राजनीतिक सफर को काफी करीब से देखा है। तो कुल मिला के अगर देखें तो सुधीर चौधरी एक कह सकते हैं कि जटिल और कई परतों वाले व्यक्तित्व के तौर पर सामने आते हैं। विवाद हैं, करियर में बड़े बदलाव हैं, लगातार पब्लिक की नज़र में रहते हैं, लेकिन इन सब के बीच भी उनमें कुछ नया करने और खुद को साबित करने की एक मजबूत इच्छा दिखती है। बिल्कुल। और शायद सबसे अहम बात जो अंत में उन्होंने कही वो ये कि असली सफलता पैसे या पद में नहीं है, बल्कि अपना रास्ता चुनने की, अपने तरीके से काम करने की जो आज़ादी है उसमें है। और शायद वो कहते हैं कि इसी आज़ादी की तलाश उन्हें दूरदर्शन तक ले आई, जहां उन्हें लगता है कि वो देश के लिए कुछ अच्छा, कुछ सार्थक योगदान दे सकते हैं। और ये वाकई एक सोचने वाली बात छोड़ जाता है कि क्या किसी पब्लिक फिगर की कहानी सिर्फ उसके विवादों से बनती है, या फिर उसकी अपनी शर्तों पर काम करने और जीने की जो कोशिश है उससे भी? इस पर विचार किया जा सकता है।